हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज हम करते हैं कंट्रोल ऑफ वाटर पॉल्यूशन। क्योंकि पिछली वीडियोस में मैंने आपको वाटर पॉल्यूशन एंड कॉजेज ऑफ वाटर पॉल्यूशन बताया था। वाटर पॉल्यूशन, हाउ इट कैन बी कंट्रोल्ड। द रॉ सीवेज कैन बी ट्रीटेड यूजिंग biological and other means before it is added to the soil or added to the environment। कोई भी सॉलिड वेस्ट है, इससे पहले कि उसको एनवायरनमेंट में डालें, उसके जितने भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनको ट्रीट कर दिया जाए। उसमें जो लटकी हुई चीज़ें या सॉलिड वेस्ट हैं उनको हटा दिया जाए, अलग कर दिया जाए। और दूसरा मेथड है कि जितने भी नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र्स हैं इनको डीनाइट्रीफाइड किया जा सकता है। आपको पता है कि डीनाइट्रिफिकेशन क्या होता है कि उसको वापस नाइट्राइट और नाइट्रेट में कन्वर्ट किया जा सकता है। दैट इज़ यूज्ड बाय लेगुमिनस प्लांट्स, जिसको सर्टन बैक्टीरिया जो है डीनाइट्रीफाइंग भी करते हैं और उसको जितने भी हमारे पल्सेस होती हैं या लेगुमिनस प्लांट्स होते हैं वो नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स का यूज़ करते हैं। इंटीग्रेटेड वेस्ट वाटर मैनेजमेंट, अब ये क्या तरीका है कि ये प्रैक्टिस जो है एरकटा कैलिफोर्निया में ज़्यादा पॉपुलर है। इस अप्रोच में क्या किया जाता है, वाटर इज़ फर्स्ट ट्रीटेड बाय कन्वेंशनल मीन, जो आम हमारे घरेलू सिस्टम्स हैं, जैसे उसको फिल्टर करते हैं या पानी को रोक लेते हैं तो जो सस्पेंडेड मटेरियल्स हैं वो नीचे सेटल हो जाता है, सेडिमेंटेशन कहते हैं उसको, क्लोरीन से ट्रीटमेंट करते हैं वगैरह वगैरह। और इसके बाद बायो रेमेडिएशन की जाती है। पहले उसको जो है क्या सिस्टम करना है कि जो डोमेस्टिक हमारा घरेलू सिस्टम जो हम सिंपल मेथड लगाते हैं वाटर को क्लीन करने का, उसके बाद उसकी बायो रेमेडिएशन करनी है। कुछ मार्शेज हैविंग अप्रोप्रिएट प्लांट्स, बैक्टीरिया, फंगी एंड एल्गी जो है वर सीडेड विच एसिमुलेट डेंजरस पॉल्यूटेंट्स सच एज हैवी मेटल। तो ये कुछ मार्शेज हैं, कुछ प्लांट्स हैं, बैक्टीरिया हैं, फंगीज हैं, एल्गीज हैं। ये क्या करते हैं कि उसमें से जितने भी डेंजरस मेटल हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो वाटर हमारा जो है वो क्लीन हो जाता है। नाउ कम्स द सॉलिड वेस्ट। अब सॉलिड वेस्ट में क्या क्या आता है, कंसिस्ट ऑफ ऑल अनवांटेड अनडिजायर्ड मटेरियल थ्रोन इनटू द डस्टबिन। इट कैन बी कंपोज्ड ऑफ बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। ये कॉमन आजकल आपको कंसेप्ट दिया जाता है कि सबसे पहले घर से जो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है उसको सीधा सीधा हमें बाइफरकेट करना चाहिए कि इनमें से कौन सा बायोडिग्रेडेबल है, मीन्स जो रिसाइकल किया जा सकता है बाय द एक्शन ऑफ सर्टन माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जितना भी डोमेस्टिक वेस्ट निकलता है, ख़ास तौर पे सब्जियों के सिकड़े हैं या कोई पाउडर है या और कोई कागज़ हैं या कुछ है ये। लेकिन दूसरी तरफ आप देखेंगे जैसे प्लास्टिक है, ग्लास है, मेटेलिक सब्सटेंसेस हैं, ये रिसाइकल हो सकती हैं। दे कैन नॉट बी डिकम्पोज्ड बाय द बैक्टीरिया। तो हमें सीधे सीधे इनको सॉलिड वेस्ट को दो हिस्सों में बाइफरकेट करना चाहिए, बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस और दो सब्सटेंसेस which are decomposed by the action of certain microorganisms, whereas non-biodegradable wastes are those wastes which are not decomposed by the action of bacteria or other microorganisms. Open dumps used for disposing solid waste serves as a breeding ground for rats and flies. Therefore, sanitary landfills are used as a substitute for this. जब पहले हम सॉलिड वेस्ट को ओपन में फेंक देते थे, उससे क्या होता था, जितनी फ्लाइज हैं, रैट्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, ये उसके ऊपर आ जाते थे और वो फिर डिजीज़ कैरियर की तरह काम करते हैं। अब इसका जो है न्यू लेटेस्ट सैनिटरी लैंडफिल चला है कि बड़े से डिचेस खोले जाते हैं, उस डिच में वो सॉलिड वेस्ट डाले जाते हैं। जैसे ही वो खड्डा भर जाता है उसके बाद उसको मिट्टी से फिर ढांप दिया जाता है,
तो वो दैट एड्स टू द सॉइल, वो समझो एक तरह का बाद में जब डिकम्पोज हो जाता है तो वो सॉइल में एडिशन कर देता है न्यूट्रिएंट्स की। Biodegradable waste can be either aerobically or anaerobically broken down using microbes. The non-biodegradable waste can be recycled, reused or dumped in landfills. मैं ऑलरेडी बता दिया। वेस्ट प्रोडक्ट्स को प्रॉपरली ये डिस्पोज करने के लिए 3 R's का याद रखना ज़रूरी है। 1 R stands for recycle, other R stands for reuse, and third for reduce. Recycle, reuse and reduce, ये 3 R अगर आप याद रखते हैं तो हम सॉलिड वेस्ट को मैनेजमेंट कर सकते हैं। हॉस्पिटल से जो वेस्ट प्रोडक्ट्स निकलते हैं वो बड़े हैज़र्डस भी होते हैं और इनको डिस्पोज करना बहुत ज़रूरी है प्रॉपर तरीके से। इनके लिए आजकल जो है वो इंसिनरेटेड जनरली जो एक एनएरोबिक डिकम्पोजिशन इनका कराया जाता है या क्लोज्ड एरिया में इनकी जो है बर्निंग या जो डिकम्पोजिशन है की जाती है। Irreparable computers and other electronic goods make e-waste, which are either dumped in landfills or incinerated. E-waste can be recycled also to recover metals such as copper, iron, silicon, gold. अब कुछ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो होते हैं वो उसमें कॉपर हो सकता है, आयरन हो सकता है, सिलिकॉन हो सकता है, गोल्ड हो सकता है। इनको नॉर्मली जो है लैंडफिल्स में डंप किया जाता है और इनको रिसाइकल भी किया जाता है ताकि हम कॉपर, आयरन, सिलिकॉन, गोल्ड को वापस जो है रिकवर कर सकें। टू यूज़ द प्लास्टिक वेस्ट इन एन एफिशिएंट वे, पॉलीब्लेंड, अ फाइन पाउडर ऑफ रिसाइकल्ड मॉडिफाइड प्लास्टिक हैज़ बीन डेवलप्ड। अब लेटेस्ट तरीका है, पॉलीथीन के बैग्स को अगर आप एनवायरनमेंट में फेंकेंगे तो तब भी बर्बादी है। अगर इसको हम जलाएंगे तो इससे कार्सिनोजेनिक केमिकल्स निकलते हैं जिससे कैंसर भी होता है। आजकल इसका जितने भी पॉलीथीन है या प्लास्टिक की चीज़ें, इसका एक पाउडर बनाया जाता है, वो उसको बोलते हैं पॉलीब्लेंड। व्हेन पॉलीब्लेंड इज़ मिक्सड विद बिटुमेन, जब इसको बिटुमेन के साथ मिक्स किया जाता है, इसको रोड्स पर यूज़ किया जाता है जहां हम रोड को मेटलिंग करते हैं या, और ये हमारे जो है इस वक्त बहुत ज़्यादा इसकी डिमांड है कि ये तो पूरा भी नहीं होता। अगर प्रॉपर तरीके से ये सारा प्लास्टिक जो है अगर इसका पाउडर बना के और इसको बिटुमेन के साथ मिक्स करके अगर यूज़ कर दिया जाए तो हमारे कंट्री में कोई रोड कच्चा रह ही नहीं सकता। नाउ कम्स एग्रोकेमिकल एंड रेडियोएक्टिव वेस्ट। एग्रोकेमिकल वेस्ट आर दोज वेस्ट विच आर डेवलप्ड फ्रॉम द क्रॉप्स, फॉर एग्जांपल पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, वीडीसाइड्स। ये ज़मींदार लोग जो हैं अपनी फसल को बचाने के लिए पेस्ट को मारने वाले केमिकल्स को पेस्टिसाइड्स कह देंगे। जो क्रॉप प्लांट के साथ अनवांटेड प्लांट्स होते हैं उनको वीड्स कहते हैं, और वीड्स को भी आजकल ऐसे केमिकल्स डाले जाते हैं जो वीड्स को ख़त्म कर देते हैं लेकिन क्रॉप प्लांट को कुछ नहीं करते हैं, उसको वीडीसाइड्स कहते हैं। इंसेक्ट्स को मारने वाले कुछ दवाइयाँ हैं उनको इंसेक्टिसाइड्स कहते हैं। अब ये जब हम छिड़काव करेंगे फसल तो बच जाती है, कीड़े तो मर जाएंगे, वीडीसाइड्स तो ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन ये वाटर में ऐड हो जाते हैं, वो वाटर पॉल्यूशन करते हैं, ये सॉइल पॉल्यूशन करते हैं, यहाँ तक के फूड पॉइजनिंग करते हैं। उन्हीं क्रॉप्स और उन्हीं वेजिटेबल्स के थ्रू या फूड चैन के थ्रू ये ह्यूमन बीइंग के सेलों में जो एक्युमुलेट हो रहे हैं, विच इज़ ऑल्सो नोन एज बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन।
तो इसको चेक करने के लिए, इन ऑर्डर टू चेक दिस, द कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग इज इंक्रीजिंगली बिकमिंग पॉपुलर। ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है ज़्यादा पॉपुलर इसमें होती जा रही है। जो हमने पढ़ा था कि ये फर्टिलाइज़र का यूज़ करने से यूट्रोफिकेशन होता है, बायोमैग्निफिकेशन होता है, ये 2 टर्म्स आपको पिछली वीडियो में मैंने बताई थी। तो टेक्निक जो है उसमें क्या किया जाता है कि बजाय न्यू टेक्निक जो चली है ऑर्गेनिक फार्मिंग जिसको बोलते हैं, कि हमें केमिकल्स को मारने से बेहतर है कि ऑर्गेनिक चीज़ें ही यूज़ करनी है, ताकि हमारा सॉइल भी ख़राब ना हो, वाटर भी ख़राब ना हो। जैसे ऑर्गेनिक मैन्योर, काउ डंग मैन्योर, कंपोस्ट, बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल एंड क्रॉप रोटेशन आर यूज। जहाँ हम फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं, हम कंपोस्ट का यूज़ करें, हम मैन्योर का यूज़ करें, देसी गोबर जो घरों से है या घरों से जितनी भी गंदगी है उसको डंप किया जाता है और मिट्टी ऊपर डाल दी जाती है। कुछ अरसे के बाद वो डिकम्पोज होकर मिट्टी की तरह हो जाता है, उसी को हम यूज़ करेंगे तो वो हमारे पास एक कंपोस्ट की तरह, मैन्योर की तरह हो जाता है, और सॉइल की फर्टिलिटी भी मेंटेन रहेगी और हमारी फसलें भी अच्छी होंगी और डिकम्पोजिशन भी नहीं होगी। जहाँ तक रेडियो एक्टिव वेस्ट का मतलब है, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर एनर्जी तो बड़ी बेनिफिशियल है, लेकिन रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में से जो रेज निकलती हैं दे आर वेरी डेंजरस, और वो जो है वो नंबर ऑफ़ डिजीज़ जो है वो जैसे कैंसर है, दूसरा है म्यूटेशन है, ये काज करते हैं। ऐसे तो न्यूक्लियर एनर्जी जो है वो पॉल्यूशन नहीं क्रिएट करती है, लेकिन जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको कहाँ रखेंगे आप? अगर आप ऐसे ओपन डाल देंगे तो वो उसकी इनविजिबल रेज, रेडियो एक्टिव वेज, वो नुकसान पहुंचाती हैं। तो इनका जो है ऐसे कई सेंटीमीटर मोटे सिलेंडर्स होते हैं जिनके बीच में ये वेस्ट को जो है स्टोर किया जाता है, या अंडर डीप रॉक्स जो है इनको डंप किया जाता है, लेकिन वो भी बड़ा एक्सपेंसिव है। तो इनका सुइटेबली जो है शील्डेड कंटेनर्स में इनको रॉक्स के नीचे तकरीबन 500 मीटर ज़मीन से नीचे जो है अगर डंप करेंगे तो हम रेडियो एक्टिव वेस्ट से बच सकते हैं। ओके, थैंक यू।